वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए चिकन करी की रेसिपी। चिकन बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आप चिकन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान दें और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं ना उनको सही मात्रा मिले तो एक परफेक्ट चिकन बन के तैयार होता है। और इस तरह का परफेक्ट चिकन जब आप किसी की थाली में परोसेंगे ना तो लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक परफेक्ट चिकन। तो यहाँ पे मैंने 1.25 किलो जितना चिकन लिया है। मैंने इसे 3 से 4 पानी अच्छे से धुल लिया था। इसे धुलने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिकन मसाला और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। तो यहाँ मैंने फ्रेश दही का यूज़ किया है। तो इस तरीके से दही डालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे ताकि सारे पीसेस पे अच्छे से कोट हो जाए। अब इसे हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप कम से कम आधे घंटे और अधिक से अधिक 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। जितनी देर तक मैरिनेट करेंगे ना उतना ही ये टेस्टी बनेगा। मैंने आज सिर्फ 35 मिनट मैरिनेट किया है, तो मैंने इसे बाहर ही रख दिया था, लेकिन आप लंबे समय के लिए करें तो इसे फ्रीज़ में रखें। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 किलो प्याज। 1.25 किलो चिकन में मैंने 1 किलो प्याज लिया है। इसे मैंने अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, पतले पतले पीसेस में काट लेंगे। पीसेस थोड़े मोटे भी कटेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से सारा प्याज काट लेंगे हम। प्याज काटने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसे कुकर में डालेंगे। कुकर की पेदी थोड़ी मोटी हो ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पतली है ना तो आप उसमें आधा कप पानी डाल दें ताकि प्याज नीचे लगे नहीं। अब हम कुकर को बंद करेंगे। लो फ्लेम पे 3 विसल बजने तक इसे हम पकाएंगे। इसमें डालने के लिए 4 लहसुन की कलियां मैंने छिल के रखा है और 10 लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर आपका तीखा हो ना तो थोड़ा कम लें। मसाले में मैंने लिया है 4 बड़ी इलायची, 7 छोटी इलायची, 1.5 इंच जितना दालचीनी, थोड़ा सा जावित्री, 1.5 चम्मच जितना काली मिर्च, आधा चम्मच पोस्ता और 1 तिहाई चम्मच सहजीरा और 15 लौंग। इन मसालों को क्या करेंगे ना, हम मिक्सिंग जार में डालेंगे। बड़ी इलायची को आप थोड़ा सा तोड़ लें। सारे मसाले इसमें डालने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो हमें थोड़ा दरबरा इसे ग्राइंड करना है। तो इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसे मैं क्या कर रही हूँ ना, किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि इसी बर्तन में मुझे चिकन बनाना है। इस बर्तन को मैंने अच्छे से धुल के गैस पे चढ़ा लिया है। पैन में मैंने 1.5 कप जितना तेल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 2 तेज़ पत्ता और लहसुन जो हमने छील के रखा ना उसको भी हम डाल देंगे। और इसमें डालेंगे लाल मिर्च। थोड़ा सा जब लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा ना तो इसमें हम जो चिकन मैंने रखा ना मैरिनेट करके उसको हम डालेंगे। और इसे डालने के बाद इसे हम करीब 5 मिनट तक अच्छे से चला के भुनेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसे हम चला चला के भुनेंगे और बीच बीच में इसे हम ढकते भी रहेंगे ताकि ये पकता भी रहे। और हर 2-3 मिनट के बाद इसे हम खोल के इस तरीके से चला लेंगे और चलाने के बाद फिर से इसे हम ढक देंगे। तो करीब यहाँ 3 मिनट में चलाते हुए हो गया है। अब इसे हम फिर ढकेंगे करीब 2 मिनट के लिए। यहाँ टोटल 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो प्याज को पहले हम क्या करेंगे, कलछुल से इस तरीके से अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये खूब बारीक हो जाए। अब इसको क्या करेंगे, हम चिकन में डाल देंगे। चिकन में डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें नमक डालना बाकी है, तो नमक आप इसी स्टेज पे डालें, पहले नमक ना डालें। पहले नमक डालेंगे ना तो चिकन टूटने लगेगा। तो इसमें मैंने 2 छोटा चम्मच जितना नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अब हमें चिकन के सॉफ्ट होने तक इसे हमें पकाना है। तो उसके लिए क्या करना है ना, हमें बीच बीच में इसे ढकते रहना है और खोल खोल के इसे हमें चलाते भी रहना है ताकि नीचे से ये जलने ना पाए। और करीब चिकन जब तक 90% तक पकता है ना तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ करीब मुझे पकाते हुए इसे 20 से 25 मिनट करीब हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, चेक कर लेंगे कि ये पका है कि नहीं। तो यहाँ मैंने चेक किया था ना तो ये सॉफ्ट तो हो गया है, लेकिन अच्छे से पकने में इसमें 5 मिनट और टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी इसे मैंने हाथों पे मसल के डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक और हम इसे पका लेंगे। 5 मिनट में हमारा चिकन बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मसाला आप 5 मिनट जब रह जाए ना चिकन पकने में और तभी आप डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ देखिए हमारा चिकन पकाए हुए 5 मिनट हमको हो गया है और ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने जब चेक किया ना तो अच्छे से ये पक गया था। अब हम क्या करेंगे ना, गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। इसे अब हम गैस से उतार लेंगे और 5 मिनट तक इसे हम ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद एकदम परफेक्ट चिकन बनके तैयार हो गया है ये। इसे अब हम करेंगे सर्व। मेरे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं ना तो मैं इसी तरीके से चिकन बनाती हूँ और उन्हें बहुत पसंद आता है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और फटाफट से बन के तैयार भी हो जाता है। लेकिन बस आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरीके से चिकन बनाएं ना
तो मैरिनेट करने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए इसे ज़रूर छोड़ें, तभी ये परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं या बाटी के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।